किया जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे थे। यहाँ पे श्लोक नंबर 401 हो गया। इसका टीका चलेगा ना, इसकी टीका चलेगी। हाँ, तो 401 नंबर, इसमें भेद के अभाव का कथन कर रहे हैं। दृष्टि दर्शन दृश्यादि भाव शून्यैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे विदाकुता। जो दृष्टा दर्शन दृश्यादि भाव से शून्य है, एक ही वस्तु है जो निर्विकार है निराकार है, ऐसे निर्विशेष तत्व में भेद कहाँ से आएगा? मतलब हो नहीं सकता। इसका टीका देख लीजिए। दृष्टा यानी प्रमाता, प्रमाता जीव, वही दर्शन का करता, ज्ञान का करता। रूप आदि ज्ञान हो रहा है, उसको जानने वाला। दर्शनम यानी प्रमिति, दर्शन क्रिया है क्या? ज्ञान, प्रमिति, यथार्थ ज्ञान। और दृश्यम प्रमेयम, दृश्य है प्रमेय। आदिपदेन प्रमाण परिग्रह, तो दृष्टा दर्शन दृश्य, आदिपद से प्रमाण को ले लेना। अन्य प्रमाण बहुत से हैं, उसको ग्रहण कर लेना। कर्तृकरण कार्याणि वा, अथवा कर्ता करण और कार्य को ले लीजिए। कर्ता करण और कार्य। एतत् सर्वम अविद्यावस्थायाम, ये सब अविद्यावस्था में, अज्ञान दशा में है। दृष्टा दर्शन दृश्य जो त्रिपुटी है, ये तो अज्ञान दशा में है। वस्तुतः निर्विकल्प है, केवल खंड चिन्ह मात्र। लेकिन जो वास्तव में निर्विकल्प है, केवल अखंड है, चिन्ह मात्र है, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, उसमें तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि मंत्र यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैवा भूत तत्केन कम पश्येत। जिस ज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, बताओ किस करण के द्वारा किस विषय को देखेगा? इत्यादि श्रुतियाँ ज्ञानावस्थायाम अज्ञान नाशात, ज्ञान दशा में अज्ञान का तो नाश हो गया। इसलिए तन्मूल का नाम दृष्टि दर्शन दृश्यादि भावान अभावात्। इसलिए अज्ञान मूलक जो दृष्टा है, दर्शन है, दृश्य है, इन पदार्थों का अभाव हो गया। अभाव हो जाने से दृष्टि दर्शन दृश्यादि रूपाये भावा तय शून्य। दृष्टा दर्शन दृश्यादि रूप जो भाव पदार्थ है, उनसे शून्य यदेकम वस्तु, एक ही वस्तु बची। तो तस्मिन् निर्विकारे, वो निर्विकार विकार से रहित है, यानी विकार शून्य। और निराकारे, निराकार है मतलब अवयव संस्थान शून्य। अवयव संस्थान, संस्थान मतलब संयोग विशेष, हाथ पैर जुड़ा हुआ है, हाथ पैर पेट इन सब का संयोग है, तब शरीर आदि कहा जाए। हाथ अलग है, पैर अलग है, सिर अलग है, उसको क्या शरीर कहोगे? अवयव संस्थान से युक्त शरीर होता है, आकार वाला होता है। निराकार मतलब अवयव संस्थान से रहित है। तो ऐसे तत्व में भिदा यानी भेदः कुतः, कहाँ से होगा? आक्षेप अर्थ में प्रथमा एक वचन,
वो एक अलग सिद्ध विधा दिव्योअंग एक सूत्र आता है। सिद्ध और भिद से अंग प्रत्यय होकर के स्त्रीलिंग में जैसे रमा बनता है वैसे भिदा, इसका अर्थ है भेद। देखो दे दिए, भिदा यानी भेदः, भिदा का ही अर्थ है भेद। कुतः कहाँ से होगा, नए वास्ते, है ही नहीं इत्यर्थ। तो प्रकृति विकार भावाद्य भावात्, प्रकृति विकार भाव उसमें है ही नहीं, इसलिए न भेद प्रसक्तिरपि, उसमें भेद की तो प्राप्ति ही नहीं है। जहाँ प्रकृति विकार भाव हो, कार्य कारण भाव हो, तो वहाँ तो भेद होता है, लेकिन यहाँ कार्य कारण भाव नहीं होने से कोई भेद की प्राप्ति नहीं है। तब यहाँ कहेंगे भाई नाना प्रकार के भेद है, नदी नाले पहाड़, नाना प्रकार के देश समुद्र, क्या क्या वस्तुएं हैं, कितने जीव है, कितने जीव शरीर है, इतना भेद दिख रहा है। कहीं गड्ढा है, कहीं जो है समतल भूमि है, कहीं घास है, कहीं जो है जंगल है, कहीं घर का घर ही है, शहरों में तो सब घर ही घर है। इतना भेद दिखता है, अभेद होगा कैसे? तो इसको समझाने के लिए दे रहे हैं श्लोक नंबर 402, 402 नंबर का श्लोक देखिए। कल्पाणव इवात्यंत परिपूर्णैक वस्तुनि निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः। कल्प, एक जब कल्प बीत जाता है, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का जो है एक दिन बीत गया वो कल्प है। उस कल्प में आता है 1000 चतुर्युगी, यानी सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युगों को कहते चतुर्युगी, 4 युगों का समुदाय। 1000 बार जब 4 युगों का समुदाय बीतेगा, चतुर्युगी जब 1000 बार घूमेगी, घूम रही है चतुर्युगी, 1000 बार जब घूम गई तो ब्रह्मा जी का एक दिन हो गया। एक दिन पूरा होने से उनकी रात्रि आ गई। उस एक दिन को ही कहते हैं कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन जिसमें 1000 चतुर्युगी बीत जाती है वो है कल्प। तो कल्पाणव, कल्प बीतने पर भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोग पूरे के पूरे जो है विलीन हो जाते हैं। और ऊपर के जो 7 लोग हैं, नीचे के तो पाताल चले ही जाते, भूर्भुवः स्वः कहने से भूर्भुवः स्वः, ये 3 लोग विलीन हो जाएंगे। ऊपर के ब्रह्मा जी के जो है महर्जन, तपः, सत्यम, ये 4 लोग तो रहते हैं। तो ये तीनों जो है भूर्भुवः स्वः, जो तीनों लोग हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, ये सब विलीन हो जाते हैं। यही बात बता रहे कल्पाणव अत्यंत। जैसे कल्पाणव प्रलय काल का समुद्र, ब्रह्मा जी का एक दिन बीता, प्रलयकालीन समुद्र, तो जल ही जल रहा। कहीं जो है आपको नदी, कहीं मतलब पर्वत, कहीं भूमि, समतल भूमि, कहीं जंगल, ये सब बिल्कुल नहीं दिखेगा। पूरा का पूरा जो है एक ही समुद्र। तो कल्पाणव अत्यंत, उसके समान ही अत्यंत परिपूर्ण एक वस्तु नहीं। जैसे कल्पाणव में जल ही जल है, कहीं द्वीप है, कहीं समतल भूमि है, ऐसा नहीं कह सकते। परिपूर्ण की जल ही जल, इसी प्रकार जो परिपूर्ण एक ही वस्तु है, ऐसे निर्विकार निराकार में, निर्विशेष में भेद कहाँ से होगा ये बताओ। परिपूर्ण वस्तु में भेद नहीं हो सकता, परिच्छिन्न वस्तुओं में वो भेद है। व्यावहारिक पदार्थों में भेद हो सकता है ना, परिपूर्ण वस्तुओं में नहीं। अच्छा, एक जो है थोड़ा गलती हो गई, खिड़की बंद करना भूल गया मैं। तो जो परिपूर्ण एक वस्तु उसमें भेद कहाँ से होगा? देखिए टीका में, प्रलय काले चत्वारोपि समुद्रा मिलिता। प्रलय काल में चारों के चारों समुद्र, जैसे इस समय हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
अटलांटिक महासागर और अंटार्कटिका जो है महासागर, चारों समुद्र है ना, प्रलय काल में चारों के चारों मिल जाते हैं। सृष्टि काल में तो देखिए हिंद महासागर है, इसके ऊपर एशिया महाद्वीप है, उधर जो है अटलांटिक प्रशांत महासागर वो सब वाला अमेरिका की तरफ उधर है, तो बीच बीच में द्वीप है, बीच बीच में बड़े बड़े महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट महाद्वीप बीच बीच में आ गए। तो इस तरह से, किंतु जो प्रलय काल में चारों के चारों समुद्र मिल जाते हैं, तो बीच बीच में द्वीप महाद्वीप ये सब नहीं रहता। यही करे प्रलय काले चत्वारोपि समुद्रा मिलिता, चारों के चारों समुद्र मिल जाते हैं। द्वीपादि शून्यतया, अब ये द्वीप, छोटे द्वीप, महाद्वीप ये सब नहीं रहते। द्वीपादि से शून्य हो जाने से केवलम जलमयम जगत कुर्वन्ति, है ना, वे पूरे जगत चारों के चारों समुद्र मिल करके पूरे संसार को जलमय जलमग्न कर देते हैं, डूब जाता है पूरा संसार। इति पुराणे स्वगम्यते, पुराणों में ये मालूम पड़ता है। तदा सर्वत्र जलमेव न भूभाग, उस कल्पाणव, आणव का मतलब समुद्री होता है, उस काल में सर्वत्र जल ही जल रहता है, न भूभाग, पृथ्वी भाग नहीं रहता है कश्चित कोई भी। क्यों? विभाजका भावात, बीच में अलग अलग विभाग कर दे तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ये सब भेद होगा। जब बीच में कोई विभाग करने वाला है ही नहीं तो ये सब नहीं कहा जाता। इसलिए जल ही जल है, भूभाग नहीं है, क्योंकि कोई विभाजक ही नहीं है, सर्वत्र जल ही जल है। चतुर्णाम समुद्राणाम भोग भागावस्थाया विभक्तानाम, जब भूभाग है तो चारों समुद्र अलग अलग मालूम पड़ते हैं, तो विभक्तानाम, तो भूभाग अवस्था में चारों समुद्र जो विभक्त है, लेकिन प्रलय काल में वो सब डूब गए तो एक ही भूत हो गए चारों समुद्र, एक ही भूतत्वात् कल्पाणव, इसलिए कल्पाणव समुद्र एक वचन का प्रयोग किया गया। तो चार नहीं एक ही है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया गया। तथापि आकाशादिकम अस्ति, उस समय आकाश नहीं, ऐसी बात नहीं, आकाश है, पृथ्वी डूबी हुई है, तो भी तथापि सर्वत्रम जलं पूर्णं, सर्वत्र चारों तरफ जल ही जल पूर्ण है। ते श्रोत्री बुद्ध्यारोहाय धाव, श्रोत्रा के बुद्धि में आरूढ़ हो जाए कि जैसे चारों तरफ जल ही जल पूर्ण है, ऐसे निर्विकार निराकार तत्व चारों तरफ पूर्ण है, ये बता दी। श्रोता की बुद्धि में ये बात घुस जाए, ये बात बैठ जाए, इसके लिए ऐसा बोल दी। जैसे उदाहरण दे, ईशूरी व सविता धावती इति व दृष्टांत, बाण के समान सविता देखो भाग रहा है, सविता भाग रहे, बोले जैसे बाण जो है तीव्र गति से जाता है, ऐसे सविता सूर्य देव भाग रहे, ये दृष्टांत दे करके समझाते हैं। अतएव अत्यंत पूर्ण इति उक्तम, इसलिए क्या कहा गया? जो अत्यंत पूर्ण है, अत्यंत पूर्ण, हाँ, जो अत्यंत पूर्ण एक वस्तु है, जैसे जल पूर्ण है वैसे अत्यंत पूर्ण है परमात्मा। तो क्या है? जायन आकाशात इत्यादि श्रुतिया, श्रुति है वो आकाश से भी बढ़ करके है, जायन पृथिव्या पृथ्वी से भी बढ़ करके है, तेज से भी बढ़ करके, जल से भी बढ़ करके, सबका व्यापक है। और पुरुष सूक्त में आते हैं पादोस्य सर्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, इस परमात्मा के एक पाद में पूरा का पूरा ब्रह्मांड है और तीन पाद अमृतत्व में स्थित है, ऐसा बताए। इति श्रुत्या च निरुपम भूमनि, इस श्रुति से भी जो निरुपम भूमनि, उपमा से रहित भूमा तत्व है, भूमनि सप्तमी एक वचन, परमात्मनि, उपमा से रहित जो भूमा व्यापक तत्व है परमात्मा, एक ही वस्तु है, एक वस्तु नहीं, निर्विकारे निराकारे, विकार नहीं, आकार नहीं, विशेषता नहीं, ऐसे वस्तु में भिदा कुतः, भेद होगा तो कहाँ से होगा मेरे भाई, ये बता दो। नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो फिर अब यहाँ आ रहा है
एक ही तत्व है तो अज्ञान कैसे हटेगा? आखिर जो है अज्ञान हटे कैसे? तो बताएंगे वो तो जो है तत्व जो है जब ज्ञात हो जाएगा तो अज्ञान हटेगा। तो ये बता रहे पूर्वमपि भेदा भावेपि भ्रांति भेद भ्रांति कारणम अज्ञानम अवर्तिष्ठ। पूर्व में भी भेद तो नहीं है, ज्ञान होने से पहले भी भेद तो वास्तव में नहीं है, किंतु भेद की भ्रांति हो रही है। उस भ्रांति का कारण क्या है? अज्ञान। जैसे वृक्ष में पुरुष तो कभी हो नहीं सकता है, वृक्ष ही पुरुष हो जाए, ऐसा तो वृक्ष के ऊपर कोई पुरुष बैठा बात अलग है, कोई ठूंठ है उसकी शाखाएं काट दिए हैं तो वृक्ष पुरुष कैसे हो जाए? पूर्व में भी पुरुष तो नहीं है, किंतु पुरुष भ्रांति का कारण अज्ञान था, और जब हम जान लिए तो वह अज्ञान भी मिट गया। एक बात बता रहे पूर्वम अपि भेदा भावेपि, तत्व में कभी भेद नहीं होता। हमारी बुद्धि में भले ऐसा मालूम पड़े, तत्व में कभी जो है द्वैत है ही नहीं, तत्व तो एक ही है। इसलिए पूर्वम अपि भेदा भावेपि भेद भ्रांति कारणम अज्ञानम अवर्तिष्ठ, भेद नहीं होने पर भी भेद भ्रांति का कारण अज्ञान वर्तमान था। तस्य समूल घातम हतत्वात्, किंतु ज्ञान होने पर समूल नष्ट हो गया अज्ञान। कारण जो है अज्ञान के सहित तो भेद भ्रांति नष्ट हो गई। इसलिए इदानीं भेद भ्रांति रपि न, ज्ञान होने पर तो भेद की भ्रांति भी नहीं है। इसलिए व्यावहारिक पदार्थों को लेकर के भी भेद नहीं कह सकते। इत्याह तेजसी इति, श्लोक नंबर 403 देखिए, 403 नंबर। तेजसी व तमो यत्र विलीनं भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। तेजसी व तमो यत्र, जैसे सूर्य प्रकाश होने पर पूरा अंधकार तेज में विलीन हो जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, सूर्य की प्रचंड किरणें पड़ने लगी, पूरा का पूरा अंधकार तेज में प्रकाश में विलीन हो गया। इसी प्रकार पूरा जगत अज्ञान के साथ तत्व को जब हमने जान लिया तो विलीन हो गया। जैसे स्वप्नावस्था में थे, स्वप्न का प्रपंच दिख रहा था, जागृत अवस्था में आए, प्रमाता अपने आप को जान लिया, अरे मैं तो यहाँ कमरे में बैठा हूँ। तो स्वप्न के प्रपंच का ज्ञान कार्य स्वप्न के पदार्थों के सहित विलीन हो जाता है, दृष्टा से अतिरिक्त नहीं रह जाता। इसी प्रकार अद्वितीय तत्व जब हम जान लेंगे उसको, तो उसी अद्वितीय तत्व में भ्रांति का कारण जो अज्ञान है विलीन हो जाता है। जैसे सूर्य प्रकाश आने पर अंधकार उस प्रकाश में विलीन हो जाता है। यही बात, अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। इसलिए जो अद्वितीय पर तत्व है, परमात्मा तत्व है, उस निर्विशेष में भेद कहाँ से होगा ये बताओ? भेद कहीं हो नहीं सकता। देखिए, तमः अज्ञानम अंधकारश्च, एक तो है लौकिक अंधकार और एक होता है स्वरूप विषयक अंधकार, आध्यात्मिक अंधकार। लौकिक अंधकार को तो तम कह देते, अंधकार कह देते हैं, अंधेरा कह देते हिंदी में। लेकिन जो आध्यात्मिक अंधकार है उसको अज्ञान कहा जाता है, माया कहा जाता है, अविद्या कहा जाता है। तो तम अज्ञानम यानी अंधकारश्च, अंधकार कहो अज्ञान कहो एक ही बात है।
है ना। और मतलब तम शब्द दोनों जगह, ज्ञान और अंधकार। ठीक, तो लौकिक अंधकार तो अंधकार, लौकिक अंधकार और अज्ञान दोनों जगह तम शब्द का प्रयोग होता है। यत्र परमात्मनि भ्रांति कारणम तमः यानी अज्ञानम, जिस परमात्मा में भ्रांति का कारण अज्ञान विलीन हो जाता है जब उस परमात्मा को हम जान लिए तब। जैसे तेजसी सूर्यादि प्रकाशे तमैव, तमैव यानी अंधकारैव। जैसे सूर्य आदि का, सूर्य चंद्र इत्यादि विद्युत इन सब का प्रकाश होने पे जैसे अंधकार उस प्रकाश में विलीन हो जाता है, मतलब विलीनम यानी नष्टम। इसी प्रकार जिस परमात्मा में भ्रांति का कारण अज्ञान नष्ट हो गया, तस्मिन् अद्वितीय परे तत्वे निर्विशेषे, उस अद्वितीय पर तत्व जो निर्विशेष है उसमें भेदा कुतः, भेद कहाँ से होगा। इसमें पुराण वाक्य दे रहे, देखिए, विभेद जनके ज्ञाने नासम आत्यंतिकं गते आत्मनो ब्रह्मणो भेदं असंतं कः करिष्यति। विभेद का जनक, विशेष भेद, विशेष भेद मालूम पड़ता है। मैं तो सुखी दुखी हूँ, मैं तो दुखी हूँ, अभावग्रस्त हूँ, मरण धर्मा हूँ, विनाशी हूँ। वह परमात्मा तो नित्य है, सबसे सुखी है। भगवान से बढ़ के कौन है, ऐसा लोग भी कहते हैं। जीव बोलता है मैं तो, मेरे से छोटा कौन है इस संसार में। थोड़ा सा कुछ धक्का लगेगा तो व्यक्ति को ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरे से गया गुजरा कौन है इस संसार में। तो विभेद, जो विशेष रूप से भेद मालूम पड़ रहा है, उस विभेद का जनक है स्वरूप विषयक अज्ञान। वह अज्ञान जब आत्यंतिक रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत रह जाए, आत्यंतिक रूप से जब नष्ट हो गया तो आत्मनो ब्रह्मणो भेदम, आत्मा और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म का जो भेद था, असंतम जो था ही नहीं, मिथ्या भेद भ्रांति से मालूम पड़ रहा था। कह करिष्यति, अब बताओ कौन कर पाएगा, कोई नहीं कर सकता। रस्सी को जान लिया तो वहाँ कौन सर्प उत्पन्न कर पाएगा, ये बताओ, कोई नहीं कर सकता। इति प्रमाणाते जो है विष्णु पुराण का वाक्य है, इस प्रमाण से ही सिद्ध होता है कि उस तत्व में कोई भेद नहीं है। देखिए आगे और भी दे रहे हैं। एकात्म के परे तत्वे भेद वार्ता कथं भवेत्। सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेद केनावलोकितः। एक आत्म के परे तत्वे, जो एक आत्मा के नहीं, एक स्वरूप है, एक रस रहने वाला, जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। ठंडी गर्मी बरसात कोई भी ऋतु हो, तत्व तो थोड़ी बदल जाता है, तत्व तो वही को वही रहा। एक आत्मा के परे तत्वे, जो तत्व एक रस है, एक स्वरूप वाला है, उसमें भेद वार्ता, भेद वाली बात कथम भवेत, कैसे होगी बताओ, कहाँ से होगी भेद वार्ता, भेद वाली बात कहाँ से हो पाएगी। जैसे सुषुप्त सुख मात्रायाम भेद केनावलोकित, गहरी निद्रा में चले गए, सुख रूपता का अनुभव कर रहे हो, परमात्मा के साथ एक ही भूत हो गए। जागृत शरीर इंद्रिय के श्रम से होने वाला जो कोई वैषयिक सुख दुख नहीं हो रहा है, वहाँ भेद किसने देखा है बताओ। जब सुषुप्ति में जाने से भी भेद नहीं दिख रहा है, आत्यंतिक रूप से जब अज्ञान मिट जाएगा तो भेद कहाँ से होगा ये बताओ। वहाँ तो भेद के लिए कोई अवसर ही नहीं है। देखिए आ रहा है, यद वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न तो तद्वितीय, तद्वितीय ने तद्वितीय, एक दो और एक दकार और कर लीजिए। आप लोगों को कई बार बताया हूँ, इस पुस्तक में कई जगह गलतियाँ लगातार हैं। जैसे तत्व,
इस 404 नंबर के श्लोक में देखिए तत्व सही लिखा गया है, लेकिन 403 में भी तत्व आया है, एक ही तकार है, त एक ही है। बहुत जगह तत्व में है एक ही त लिखे, तो उसको दो कर लेना हर जगह, है ना। बहुत अक्षर ऐसे गड़बड़ किए हैं। ये प्रिंटिंग मतलब ये प्रूफ रीडिंग करने वाले की गलती विशेष रूप से मानी जाएगी। इतनी ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए भाई, होते थोड़ी बहुत रह जाती है, मनुष्य की गलती तो होती है, लेकिन इतनी ये तो बहुत हद से ज़्यादा ये तो गलतियाँ आ रही है। तो यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति न तो तद्वितीयम तद्वितीयम अस्ति, उसको छोड़ करके दूसरा तो कोई है नहीं। ततो अन्यद विभक्तम, उससे भिन्न, यद पश्येत, जिसको देखे, तो उस तत्व में देखो कोई भेद नहीं। सुषुप्तो प्रपंचम न पश्यति इति यत् तत्तार्किक मतयो जड़त्वात् न पश्यति इति मा वेदी। हाँ और बोलिए। श्लोक स्पष्ट नहीं हुआ यद्वै वाला। यद्वै तन, जो वह नहीं, कुछ भी नहीं देखता, पश्यन् वै तन, देखता हुआ भी कुछ भी नहीं देखता। जैसे यहाँ सुसुप्ति की बात बता रहे हैं, गहरी निद्रा में जो कह रहा है कि जो कुछ भी नहीं देखता, जागृत में आएगा तो बोलेगा नहीं कि मैंने कुछ नहीं जाना। तो देख करके जान करके बोला कि बिना जाने बोला? जान करके। तो फिर वहां देख रहा था कि नहीं? देखता था। हाँ, तो जो यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति, देखता हुआ ही नहीं देख रहा है। जान तो रहा है, देखिए सभी के अभाव को ग्रहण कर रहा है, लेकिन विषय मतलब जगत नहीं है ना वहां पे, इसलिए ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं, ज्ञान नहीं हुआ। लेकिन जगत का अभाव है, इसको जान करके बोलता है। हाँ, तो न तो तद्वितीयम अस्ति, उससे भिन्न जो है कुछ भी है नहीं, जो कि अपने से विभक्त करके देखे, वहाँ कुछ भी भिन्न करके नहीं मालूम पड़ा। इति हाँ, आत्मा ये जगत नहीं है। इति श्रुति, ऐसी श्रुति होने से सुसुप्त प्रपंचम न पश्, ये श्रुति होने से सुसुप्ति में कुछ कोई भेद नहीं है। ऐसे एक एकात्मक तत्व में कोई भेद नहीं। आगे देखिए, सुसुप्त प्रपंचम न पश्यति इति यत्, देखो इस मंत्र का ही अर्थ कर रहे हैं। ये जो मंत्र आया है, ये श्रुति आई है, इसी का अर्थ कर रहे हैं। सुसुप्त प्रपंचम न पश्यति इति यत्, सुसुप्ति में जो प्रपंच को नहीं देखता, तत्तार्किक मतैव जड़त्वात् न पश्यति इति मा वेदी। जैसे तार्किक मत में वो लोग क्या आत्मा को जड़ मानते हैं, तार्किक लोग आत्मा को जड़ मानते हैं। फिर उसमें ज्ञान रूपी गुण, जो हम लोग अंतःकरण में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न आदि होता है, वो लोग आत्मा में मानते हैं। तो ज्ञान रूपी गुण के योग से आत्मा में चेतनता होती है। नहीं तो ज्ञान नहीं है जिस काल में, तो जड़ ही, आत्मा तो जड़ ही है वो, ऐसा वो लोग मानते हैं। मीमांसक लोग चित जड़ उभय रूप मानते हैं, जड़ चेतन उभय रूप। तार्किक लोग जड़ रूप मानते हैं, ज्ञान रूपी गुण से चेतनता मालूम पड़ती है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो सुसुप्ति में प्रपंच को नहीं देखता है, वह तार्किक के समान, तार्किक मत के समान जड़ होने से नहीं देखता। इति महावेदी, ऐसा मत जानो, ऐसा मत समझो। अब वेदी, वेदी यहाँ भी मध्यम पुरुष लुंग लकार है, मध्यम पुरुष से एक वचन। माँ के योग में अटका आगम नहीं होने, तो अवेदी बनना था। इति महावेदी, ऐसा मत समझो, जड़ होने से वहाँ नहीं मालूम पड़ा, ऐसा मत समझो। क्यों? क्योंकि सुसुप्ति में सुसुप्तावपि नित्य ज्ञान स्वरूपस्य आत्मना स्वयं प्रकाशस्य सत्वात्, यहाँ भी देखो सत्वात् में दो त होना चाहिए। तो सुसुप्ति में भी जो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, स्वयं प्रकाश है, वह है, स्वयं प्रकाश आत्मा है। अतः यदि द्वितीयम स्यात्, इसलिए एक आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई प्रपंच होता वहां पे, तो पश्येदेव, तब तो देखता ही। आत्मा तो है स्वयं प्रकाश, वो देखता ही तब तो। अगर दूसरा कुछ होता, न तो तद्वितीयम अस्ति,
लेकिन ऐसा कोई दूसरा पदार्थ तो वहाँ नहीं है। बोले अज्ञान तो है, अज्ञान अलग से दिखना चाहिए। बोले नहीं, अज्ञान सत्वेपि, यहाँ भी देखिए सत्वे में 2 तकार का लेना। ये सब चलो, ये सब बार बार क्या बताए समझ लीजिएगा आप हर जगह। अज्ञान सत्वेपि शक्ति शक्ति मतोर अज्ञात। देखो गहरी निद्रा में अज्ञान तो है, लेकिन शक्ति और शक्तिमान, शक्ति जो है शक्तिमान से अलग नहीं होती। अग्नि की शक्ति अग्नि से कभी अलग नहीं होती। इस तरह से जो वहाँ पे अज्ञान होने पर भी अज्ञान चैतन्य की शक्ति है, उस शक्ति और शक्तिमान में अभेद होने से अग्नि की शक्ति को अग्नि से अलग से तो नहीं दिखा सकते। अज्ञान सत्वेपि शक्ति शक्ति मतोर ऐक्यात् विभक्तत्वा भावात्, इसलिए कोई विभाग वहाँ पे नहीं है। अतएव ततो अन्यद विभक्तम इति पदद्वयम्, इसलिए वहाँ देखो श्रुति में आया न तो तद्वितीयम अस्ति ततो अन्यद विभक्तम, उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। तो आप कोई कह सकता है कि अज्ञान तो है, बोले अज्ञान शक्ति रूप है, शक्ति शक्तिमान में भेद नहीं होता, इसलिए कह दी उससे भिन्न कुछ भी नहीं। अज्ञानोपहित चैतन्य से वह सुषुप्ति साक्षित्वात्, अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है वह सुषुप्ति का साक्षी है, साक्षात देखने वाला। तस्य अज्ञान से अधिष्ठाने तत्रैव कल्पितत्वात्, वो जो अज्ञान है वो अधिष्ठान, उसी अज्ञान अधिष्ठान में कल्पित है। क्यों कल्पित? ए अधिष्ठान भेदा भावात्, कल्पित वस्तु का अधिष्ठान से भेद नहीं होता। हाँ, कल्पित अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। अधिष्ठान भले कल्पित से भिन्न हो, किंतु कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। इसलिए वहाँ पे कोई भिन्न वस्तु नहीं है जिसको कि देखें। यद्यपि इदम सर्वदा समानम, यद्यपि ये जो बात बता रहे हैं तो जागृत आदि प्रपंच तो कल्पित है, ये भी तो भिन्न नहीं है, इसलिए जागृत में भी अद्वैत है। तो जागृत दृष्टांत को छोड़ करके सुषुप्ति में क्यों भाग रहे हो? तो बोल रहे देखिए यद्यपि इदम सर्वदा समानम, ये जो बात बताई ये तो हर एक काल में समान है। तथापि कार्योपाधि नाम लीनत्वात्, फिर भी कार्य उपाधि लीन है। कार्य उपाधि इस गहरी निद्रा में लीन है। जागृत काल में कार्योपाधि है, शरीर आदि है, पूरा जगत दिखता है, इसलिए एक अद्वैत अद्वितीय तत्व को नहीं जान पाते। यहाँ तो युक्ति के द्वारा विचार कर लेना है, युक्ति लगाना पड़ेगा ना। तो भक्तों की तरह यद्यपि भक्ति करो, वहाँ भी देखिए ये बात बताते हैं। कई लोग जो कहते हैं, कई भक्त लोग आक्षेप करते हैं, कह रहे देखो कहाँ जो है मिथ्या मिथ्या लोग बोलते हैं, अरे इससे बढ़िया तो भक्ति करो। तो भाई जो ऐसा बोलता है उसकी भक्ति तो ठीक नहीं है। ये भक्ति के लिए भी देखो ये सब निषेध किया गया है। आपको बता दूं भागवत में एक श्लोक आता है, देहे स्थिमान रुधिरे भी मतिम त्यजस्व जाया सुतादि विषयाम जहि काम तृष्णाम अन्य से गुण दोष कथन चिंतन माशु हित्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। देखो ये श्लोक आया है, ये शायद गोकर्ण ने उपदेश दिया अपने पिता को। देहे स्थिमांस रुधिरे भी मतिम त्यजस्व, ये जो शरीर है जो कि अस्थि मांस रुधिर वाला है, इसमें अभिमान को छोड़ दो। जाया सुतादि विषयाम जहि काम तृष्णा, जाया यानी पत्नी, सुत यानी पुत्र आदि से और भी ले लीजिए, पति, ये सब पति जो है, और भी पिता माता, सब कोई भी, इन सब विषयक जो काम तृष्णा है, इच्छा से जनित जो तृष्णाएं है, इन सब को छोड़ दो। अन्य से गुण दोष कथन चिंतन मासु हित्वा, अन्य में गुण दोष कथन और चिंतन को जल्दी से ही छोड़ के सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व, सेवा कथा, भगवान की सेवा, उनकी कथा का रस नितराम पियो, ऐसा वहाँ कहे है। तो भाई भक्ति भी इतनी जो है सरल जो है, जो बोल देते हैं कि क्या मिथ्या मिथ्या, वहाँ भी तो कहा गया कि देहा शरीर आदि में अभिमान को छोड़ो।
तो ये सब बातें यहाँ तो इसलिए विचार है। देखो यहाँ विचार जो है युक्ति के द्वारा समझना पड़ेगा, पूरा पूरा मतलब निश्चय करना पड़ेगा। इसलिए सुसुप्ति इसलिए दिया जाता है कि वहाँ पे कार्योपाधि संपूर्ण लीन है। इसलिए सुसुप्तौ सुगमम, सुसुप्ति में एक अद्वितीय तत्व को जान लेना सुगम है, सरल है। इति सुसुप्त्यावस्थाम आश्रित्य श्रोत्री बुद्ध्यारोहाय, सुसुप्ति अवस्था का आश्रय करके श्रोता की बुद्धि में, बुद्ध द यहाँ भी छूटा, बुद्ध्यारोहाय, बुद्धि में हमारी बात बैठ जाए। श्रवण जो कर रहा है व्यक्ति मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, उसकी बुद्धि में सब बातें बैठना चाहिए। इसलिए निष्प्रपंचत्वम आत्मनः प्रतिपाद्यते, इसलिए आत्मा में निष्प्रपंचता का प्रतिपादन किया जाता है। यदि कश्चित जागृत पुरुष सुसुप्ति स्थितम चिंतयन् मनसा अज्ञानं विविच्यात्, यदि कोई जागृत पुरुष सुसुप्ति में स्थित जो अज्ञान है उसको मन से चिंतन करता हुआ अगर आत्मा से विविक्त करके जान ले, आत्मा अलग है, अज्ञान अलग कल्पित है, तदा अंतःकरण वृत्तेरेव अज्ञान भंजकत्वात्, तो जो अंतःकरण की वृत्ति बनी अलग करके आत्मा को जाना, पूरा जगत उस आत्मा में कल्पित है, आत्मा को विवेक करके जाना, तो जो उसका जो मन है अंतःकरण वृत्ति अज्ञान की भंजक हो गई, विनाश करने वाली। तो तदीयं मन निष्प्रपंच ब्रह्माकारं जातम एवं, तब तो जागृत अवस्था में ही देखिए निष्प्रपंच ब्रह्माकार, जागृत अवस्था में विचार करके निष्प्रपंच ब्रह्माकार हो गया उसका मन। इति तस्यायो अवस्थायाः ज्ञानावस्थात्वात्, तो जब ब्रह्माकार वृत्ति बन गई वही तो ज्ञान की अवस्था है। ज्ञान का मतलब क्या? ब्रह्माकार वृत्ति बनना, इसी को तो ज्ञान कहते हैं। और कौन सा ज्ञान जो है लोगे यहाँ भाई, अंतःकरण वृत्ति को ही ज्ञान शब्द से कहा। घट ज्ञान क्या है? घटाकार वृत्ति है। पट ज्ञान क्या है? पटाकार वृत्ति। ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्माकार वृत्ति। इसलिए वो वही अवस्था ही ज्ञानावस्था है। तदा केवलम अखंड ब्रह्मैव मनसा वाप्तम, तब तो केवल अखंड ब्रह्म ही मन के द्वारा प्राप्त हो गया, शुद्ध मन के द्वारा प्राप्त। इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? समीहितम, इष्टम, जो हमें इष्ट है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसकी वो सिद्ध हो गया। इति श्रुतेर अभाव, श्रुतेर अभिप्राय, यही श्रुति का अभिप्राय है कि सुसुप्ति अवस्था में जो अज्ञान है उसको समझ करके जागृत अवस्था में चिंतन करके विवेचन कर ले, अंतःकरण की वृत्ति अज्ञान का भंग, भाई जो सत्य अधिष्ठान है उससे अलग करके जान ले वो असत्य है, ब्रह्माकार वृत्ति बन जाएगी, ज्ञान हो जाएगा, इष्ट की सिद्धि हो गई। इसलिए सुसुप्ति का दृष्टांत देते हैं। विक्षेपा भावस्य उभयत्र समत्वात्, आवरण सत्वाभ्याम सुसुप्ति समाध्योर भेदा। देखिए, चाहे सुसुप्ति लो चाहे समाधि लो, सुसुप्ति में भी विक्षेप नहीं है, समाधि में भी विक्षेप नहीं है। तो इस अंश में तो दोनों समान है, किंतु सुसुप्ति में अज्ञान है, समाधि में अज्ञान नहीं रहता। तो आवरण सत्वा, देखो आवरण सत्वाभ्याम, सुसुप्ति में आवरण है, समाधि दशा में आवरण नहीं है। इनको लेकर के ही सुसुप्ति समाधि और भेदात, सुसुप्ति और समाधि में भेद है। बाकी विक्षेपा भाव को लेंगे तो समाधि निद्रा ही समाधि हो गई, उतने अंश में तो निद्रा और समाधि में समानता है, किंतु वहाँ आवरण है, इसलिए थोड़ा भेद है, कुछ भेद है कुछ समानता है। अतः ये वही युक्तम, इसीलिए ही तो कहा गया है जो शिव मानस पूजा में आता है, निद्रा समाधि स्थिति ही। पूरा श्लोक तो आत्मा त्वं गिरिजा मते सहचरा प्राण शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्।
ये पूरा श्लोक है। तो निद्रा समाधि स्थिति, वहाँ उपमा दिए है कि आत्मा त्वम। देखो शिव जी के साथ मानस पूजा का ये स्थूल पूजा से 10 गुना ज़्यादा फल रहता है, 10 गुना अधिक फल है। तो आए जो आत्मा, तुम मेरी आत्मा हो, गिरिजा भवानी जो है मेरी बुद्धि है, मेरी बुद्धि ही गिरिजा है, मेरी आत्मा ही तुम हो। और ये जो प्राण चल रहे हैं वो तो आपके सहचर हैं, आपके शिव जी के साथ में जो रहते हैं ना सहचर लोग, वही प्राण है, प्राण ही सहचर है। और मेरा शरीर ही आपके निवास स्थान गृह है, जो मैं विषय भोग कर रहा हूँ 5 विषय, वही आपकी पूजा है। और मैं जो सोता हूँ वही आपकी समाधि है। और संचारयो प्रदयो प्रदक्षिण विधि, जो मैं संचरण करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, समझ लो आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। यद्यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तव आराधनम। हे शिव जी, हे शंभो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपकी आराधना ही कर रहा हूँ इति। तो वहाँ देखो निद्रा को समाधि, मेरी निद्रा ही समाधि स्थिति है, ऐसा कह दिए। दोनों में विक्षेपा भाव समान है ना, इसलिए निद्रा को समाधि स्थिति कह दिए। इदं वचनम जागृता पुरुषेण सुखमयी सुषुप्ति चिरम चिंत्यते चेत। यही वचन इसलिए दिया गया कि जागने वाला जो पुरुष है चिरकाल तक सुखमयी सुषुप्ति का अगर चिंतन करे तो समाहित हो जाएगा। तस्य समाधि भवति, समाधि हो जाती है उसकी। इसी अभिप्राय से वहाँ दिया गया निद्रा समाधि स्थिति। तथा च एकात्मके परे तत्वे भेदवार्ता। तो जो एकात्मक पर तत्व है, परमात्मा तत्व है, उसमें भेद की बात संभव ही नहीं, भेदवार्ता कैसे होगा। इत्यनेन, ये जो कह दिए तो भेदो नैवास्ति, जब भेद है ही नहीं तत्वार्ता भी कथम भवेत, उसकी बातचीत कहाँ होगी, उसकी वार्ता कहाँ से होगी। विकाराकार विशेषा भावात, क्योंकि विकार आकार रूपी, आकार और विशेष कुछ है ही नहीं, ना तो विकार है, ना आकार है, ना विशेष है। तो निर्विकार निराकार निर्विशेष तत्व है। इसमें देखिए तैत्तरीयोपनिषद का मंत्र प्रमाण रूप से दे रहे, यदा ये वेश एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयम प्रतिष्ठां विन्दते अथ सो भयम गतो भवति। जब यह साधक इस अदृश्य, जो ज्ञान का विषय नहीं बनता, अनात्म्य, शरीर से भी रहित है, अनिरुक्त, इसका निर्वचन नहीं कर सकते, अनिलयन, निलयन यानी नीड़ निवास स्थान, उससे भी रहित है, उस तत्व में अभयम प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठाई मात्रा ष्ठी के ऊपर चढ़ है, वो काट देना, अभय प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेता है। अथ सो अभयम गतो भवत्, तो अभय की प्राप्ति कर लेता है, अभय प्रतिष्ठा को की प्राप्ति कर लेता, अभय रूप हो गया, अभय हो गया। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। जिस अवस्था में न तो अपने से भिन्न कुछ देखता है, न सुनता है, न जानता है, वही भूमा दशा है, इति श्रुते है। यदि भेद सत्य स्यात्, अब देखिए काम की बात बता रहे, यदि भेद सत्य हो तो सुसुप्ति में दिखना चाहिए। देखो मतलब विवेचन हम किस प्रकार से करें, है तो सब काम की ही बात, कहाँ फालतू कहाँ है, किंतु युक्ति क्या लगाना है कि यदि भेद सत्य स्यात् सुसुप्तावलोक्येत, यदि भेद सत्य होता सुसुप्ति में दिखना चाहिए था। यदि अज्ञानम न किंचिद अवेदिशम इति सुसुप्तौ भिन्नम इति उच्येत, तो यदि अज्ञानम न किंचिद अवेदिशम इति सुसुप्तौ भिन्नम, अज्ञान जो है ज्ञात हो गया, किस प्रकार से ज्ञात हुआ सुसुप्ति में, न किंचिद अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, इस तरह से सुसुप्तौ भिन्नम ज्ञात हो गया, प्राप्त हो गया, इति उच्येत। तो तस्यापि ज्ञान मात्रायाम समाधि अवस्थायाम दग्धत्वात्, समाधि दशा में तो वह भी जल जाती है, इसलिए न सत्यत्वम, ये सत्य नहीं है। इति अज्ञानस्य तत्कार्याणाम च, तो जब समाधि अवस्था में पहुंच गए, उस समाहित हो गए, उस तत्व में प्रतिष्ठित हो गए, तब तो अज्ञानस्य तत्कार्याणाम च अत्यंतम नष्टत्वात्, अज्ञान और अज्ञान के कार्य पूरी तरह से नष्ट हो गए, तो कहाँ से भेद होगा।
मांडुक्य में भी देखिए श्लोक। हाँ, भिन्नम यानी ज्ञातम, विद विद धातु से भिन्नम, निर्विन्नम होता है ना, खिन्न हो गया, विद से कथा निष्ठा करोगे तो भिन्नम बन जाएगा। आदौ अंते च यन् नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा, जो आदि में भी नहीं, अंत में भी नहीं, तो बीच में भी नहीं रहेगा, वर्तमान में भी नहीं रहता है। इति उक्त्या नास्ति नासीत न भविष्यति इति, तो अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा। इति त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रूप मिथ्यात्वम सिद्धम, तो जगत जो है वो त्रैकालिक निषेध का, जिसका तीनों कालों में निषेध किया जाए। जैसे रस्सी में सर्प पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा, इसी प्रकार ये जगत भी पहले भी नहीं था, अज्ञान दशा में भी नहीं था, अभी भी नहीं है, आगे भी नहीं है, केवल एक भ्रांति से दिख रहा है, पूरा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व रूप मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। इति भाव, आगे का विचार कल होगा। हाँ जी बोलिए। क्या करे? किसमें? अब यदि हाँ वो नमांग योगे सूत्र है ना, वो आदि में ही आया है, नमांग योगे। माँ के योग में अटाट नहीं होते, अटाटो अडाटो नस्तः ऐसा आया है। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।